हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बायोलॉजी के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे प्लांट किंगडम है उससे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और यह जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आप जो है कि अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ऐसे तो आपको फुल क्वेश्चन सही होने चाहिए तो अच्छी प्रिपरेशन मानी जाएगी। और जो है कि ये जो क्वेश्चन है ये है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से जो लोग भी उत्तर प्रदेश में टीचर वैकेंसी आई हुई है उसके लिए एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए, जीआईसी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, वैसे तो इसे नेट के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, नीट के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो लैंड फ्लोरा के क्या होते हैं, डोमिनेट करते हैं। प्राइमरली बिकॉज ऑफ दियर, वो किस लिए ऐसा करते हैं, प्राइमरली बिकॉज ऑफ दियर पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, क्योंकि उनके पास क्षमता होती है कि धरती पे जैसा भी इन्वायरमेंट उनको मिलता है, जैसा भी हैबिटेट उनको मिलता है उसमें ग्रो कर लेते हैं। शायद इसलिए जो है कि धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड। दूसरा है कि प्रॉपर्टी होती है इनमें लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करने की। एंड तीसरा है नेचर ऑफ सम पॉलिनेशन। एंड चौथा है डोमेस्टिकेशन बाय मैन। देखिए यहाँ पे आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। वैसे तो ये भी सही है कि एंजियोस्पर्म में जो होता है इनके अंदर क्षमता होती है सीड प्रोड्यूस करने की, लेकिन सीड प्रोड्यूस करने की क्षमता या फिर हर प्लांट में होती है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, लेकिन इनकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है इसलिए। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है Which of the following type of sexual reproduction is are present in algae? Algae में किस तरह का sexual reproduction पाया जाता है? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए एल्गी में जो है कि तीनों ही तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आइसोगैमी कौन होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो दोनों गैमिट होते हैं वो देखने में सेम होते हैं, तो उसे हम आइसोगैमी कहते हैं। उस केस में एनाइसोगैमी, जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं देखने में एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, उन्हें एनाइसोगैमी कहते हैं। ऊगैमी वो होता है जिसमें कि एग जो होता है और जो स्पर्म एग जो होता है ज्यादा बड़ा होता है। इन ब्रायोफाइट जो होते हैं द एडल्ट प्लांट बॉडी इज, जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें एडल्ट प्लांट बॉडी के बारे में पूछ रहा है। स्पोरोफाइट, एपिफाइट, स्पोरोफिल, गैमेटोफाइट। तो देखिए यहाँ पे स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है ये डिप्लॉयड होती है। ठीक है, और यह जो स्टेज होता है ब्रायोफाइटा में ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है ब्रायोफाइट की प्लांट की लाइफ साइकिल में, जबकि जो गैमेटोफाइट होता है ब्रायोफाइट के प्लांट की लाइफ साइकिल में वो ये एन होता है। ठीक है, तो यह जो है लंबा होता है, जैसे कि अगर हम एक सर्कल बना दें तो इसमें से इतना पार्ट जो है ब्रायोफाइट का एन होता है और यह जो है कि 2n होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो क्या होगा गैमेटोफिटिक ये स्टेज होती है। तो कौन सी स्टेज डोमिनेट करती है, गैमेटोफिटिक। ठीक है, नेक्स्ट है द जायंट रेडवुड ट्री। सिकोए का जो ट्री होता है सिकोए सेम्परवेरियंस इज एन, ये क्या होता है, एंजियोस्पर्म, फ्री फॉर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो यह जो रेडवुड ट्री होता है ना सिकोए, यह जो होता है जिम्नोस्पर्म होता है।
इसकी लकड़ी बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इन्हें हम सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं बिकॉज दे लैक कैम्बियम फ्लोएम फाइबर थिक वॉल ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर। तो इनमें जो है जाइलम फाइबर एब्सेंट होता है, इसलिए इन्हें जो है हम सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। भले ये सॉफ्ट वुड कहलाते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मीन्स की ड्यूरेबल होते हैं, और इनकी जो सहन शक्ति होती है ज़्यादा बारिश में, ज़्यादा धूप में, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, इसलिए इनके लकड़ियों की कीमत ज़्यादा होती है। एक्सटर्नल वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। कौन से प्लांट है जिनमें कि वाटर रिक्वायर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के लिए? तो यह है फॉर्न, सिलेजिनेला, मॉस, रिक्सिया यूलोथ्रिक्स, जिम्नोस्पर्म, मेज। देखिए अब यहाँ पे हम फॉर्न जो होते हैं क्या होते हैं? टेरिडोफाइट होते हैं, और मॉसेस क्या होते हैं? ब्रायोफाइट होते हैं। यूलोथ्रिक्स क्या है? एल्गी है। अब जिम्नोस्पर्म हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाटर की जरूरत नहीं होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो देखिए यूलोथ्रिक्स जो है एल्गी है और इसको वाटर की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ब्रायोफाइट में भी आपको पता है कि सारे ब्रायोफाइट को वाटर की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के समय, और ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जबकि फॉन्स और सिलेजिनेला, जो फॉन्स है ये टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें वाटर की आवश्यकता किसी किसी प्लांट में होती है, किसी में नहीं होती है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है, यहाँ पे मैच गलती से टाइप हो गया है, जो जिम्नोस्पर्म है इनमें जो है वाटर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक कैनाल सेल इज एब्सेंट इन आर्किगोनिया ऑफ। जो नेक कैनाल सेल होते हैं वो किसके आर्किगोनियम में एब्सेंट होता है? फ्यूनेरिया, साइकस, ड्रायोप्टेरिस, आल्टेरिडोफाइट्स। तो देखिए फ्यूनेरिया जो होता है ये क्या होता है? यह ब्रायोफाइट होता है। तो ब्रायोफाइट में तो नेक कैनाल सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होती है ब्रायोफाइट में। और ड्रायोप्टेरिस है, इसमें एब्सेंट होती है। अरे सर इसमें भी प्रेजेंट होती है। और टेरिडोफाइट में बात करें तो सारे टेरिडोफाइट में एब्सेंट नहीं होती है, कुछ कुछ टेरिडोफाइट में होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा साइकस। नेक्स्ट है डाइकोटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट, एपिफिटिक रूट्स। अब यहाँ पे देखिए जो टैप रूट है इसमें क्या होता है कि जो डाइकोटिलिडनस जो प्लांट होते हैं उनमें टैप रूट होता है, जो मोनोकोटिलिडनस होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होता है। तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं और इनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 36 है, तो व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। तो इसके एंडोस्पर्म में कितने नंबर हो जाएंगे? तो आपको पता है कि एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कितना होता है? 3n होता है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 36 है तो इसका आधा कर देंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 3 जा कितना है? 54। तो आंसर हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू। जो मेगास्पोरेंजियम होता है यह किसके इक्विवेलेंट होता है? फ्रूट के, न्यूसेलस के, ओव्यूल के या एम्ब्रियोसैक के? तो यह जो है ओव्यूल के इक्विवेलेंट होता है।
न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। जो न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी होती है यह किसके स्पीसीज में दिखती है? गोसिपियम, ट्रिटिकम, ब्रासिका एंड द सिट्रस। तो यह जो है सिट्रस प्लांट के स्पीसीज में दिखती है। नेक्स्ट है होल्ड फास्ट, स्टीप एंड द फ्रंट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। कौन से प्लांट में ऐसा होता है? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है इन फ्यूनेरिया कैप्सूल डिस्पर्सल ऑफ स्पोर टेक्स प्लेस थ्रू। जो फ्यूनेरिया होता है उसमें जो कैप्सूल होता है उसके अंदर स्पोर होते हैं और ये इन स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता है? पेरिस्टोमियल टीथ, कैलिप्ट्रा, ओपर्कुलम, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेरिस्टोमियल टीथ के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोटोनीमा इज द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ। जो प्रोटोनीमा होता है जैसे ऐसे रिंग के ऐसे चलता है, यह किस में पाया जाता है? पेलिया, फ्यूनेरिया, पारेला, एंथोसिरस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉप्स सिंपल एंड थायलॉइड। और यहाँ पे है बोथ 1 एंड 2। तो जो एल्गी होते हैं सिंपल भी होते हैं और थायलॉइड भी होते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। तो ये दोनों ही सही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं प्लांट किंगडम से और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मीन्स की इसी तरह से मैं सीरीज में कराऊंगी तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट के क्वेश्चन मैं इसके पार्ट 2 में कराऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।